हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में जो है कि विकास की अवधारणा एवं अधिगम से संबंध की देखेंगे। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है विकास की अवधारणा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सामान्यतः विकास की 5 अवस्थाएं होती हैं। अब कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं ये जान लेते हैं। गर्भाधान अवस्था होती है, शैशवावस्था होता है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। अब इनका जो है कि टाइम देख लेते हैं। गर्भाधान अवस्था जो होता है, गर्भाधान से जन्म या फिर कह सकते हैं कि 9 माह से 10 दिन तक होता है। और जो शैशवावस्था होता है वो जन्म से 6 वर्ष तक होता है। बाल्यावस्था की बात करते हैं तो 6 से 12 वर्ष। किशोरावस्था की बात करें तो 12 से 18 वर्ष। और 18 वर्ष के बाद जितने भी एज आएगा वो सारे के सारे प्रौढ़ावस्था में आ जाता है। फिर आगे देखते हैं, मनोवैज्ञानिक ने शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास को 3 भागों में बांटा है। तो वो 3 भाग कौन कौन से हैं? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो अब इसी तीनों पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए नीचे ऐसे थियरी पॉइंट में है, उसको देख लेते हैं। समाजीकरण प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था क्या है? शैशवावस्था है। एक नवजात शिशु का जो ऊंचाई या कद कितना होता है तो वो 19.5 इंच होता है। एक नवजात शिशु का भार होता है 7.5 पाउंड होता है। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा था, ये किसने कहा था? तो वो कहा था वेलेंटाइन ने कहा था। सबसे तेज शारीरिक विकास कब होता है? तो वो शैशवावस्था में होता है। विकास की प्रक्रिया होती है तो वो गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है। और शैशवावस्था में वृद्धि होती है तो बहुत तीव्र होती है। जन्म से किशोरावस्था तक की जो गतिविधि को क्या कहते हैं? तो बाल मनोवैज्ञानिक कहते हैं। फिर आगे देखते हैं, व्यक्तित्व विकास की नींव पड़ती है तो ये बचपन में ही पड़ती है। शैशवावस्था में 4 संवेग है। कौन कौन से? भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा। अगला देखते हैं, 3 से 6 वर्ष तक बच्चा अर्ध स्वप्नों में रहता है। ये किसका विचार है? तो ये थॉर्नडाइक का विचार है। शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है, ये किसने कहा है? तो ये एडलर ने कहा है। आगे देखते हैं, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है, ये कथन किसका है? तो ये सिगमंड फ्रायड का है। शैशवावस्था को बालक कहा जाता है, निर्माण काल कहा जाता है। शैशवावस्था को बालक का क्या कहा जाता है? तो निर्माण काल कहा जाता है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग जो होती है इसमें 270 दिया है। और लेकिन क्या होता है कि इससे हम लोग लूसेंट में देखते हैं वहाँ पे 300 दिया रहता है। यदि ऑप्शन में 300 दिया है तो आप लोग 300 ही लगाइएगा। यदि वयस्क में हड्डियों की संख्या की बात करता है तो वो 206 होता है। फिर आगे देखते हैं, कौन सी अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र होती है? तो शैशवावस्था में दोहराने की जो प्रवृत्ति होती है बहुत तीव्र होती है। अब ये है कि फ्रायड के अनुसार जो लड़कियों में कौन सी ग्रंथि होती है? तो वो इलेक्ट्रा ग्रंथि होता है। यदि लड़कों की बात करते हैं तो लड़कों में कौन सी ग्रंथि होती है? तो ओडिपस ग्रंथि होता है। फिर आगे देख लेते हैं, जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई कितनी होती है? तो वो 51.5 सेंटीमीटर होता है। नवजात शिशु का भार लगभग कितना होता है? तो 3.2 किलोग्राम होता है। कितने वर्ष में सभी दूध के दांत निकल आते हैं? तो 1 वर्ष में। और स्वप्रेम की भावना का विकास होता है तो शैशवावस्था में होता है। जन्म के समय शिशु की धड़कन रहती है तो वो अनियमित होती है। आगे देख लेते हैं, हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो कैल्शियम, फास्फोरस और खनिज तत्व पाए जाते हैं। कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है? तो 3 वर्ष का बच्चा। बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है तो ये जन्म या प्रसव पूर्व से ही स्टार्ट हो जाती है। जन्म के समय बालक बालिका से लगभग 1/2 सेंटीमीटर लंबा होता है। किस अवस्था में दांत बनना शुरू हो जाता है? तो जन्म से पूर्व ही दांत बनना शुरू हो जाता है। और शैशव काल का नियत समय क्या होता है? तो वो होता है जन्म से 5 या 6 वर्ष तक होता है। स्व केंद्रित अवस्था होती है तो ये शैशवावस्था होती है। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया है? तो ये फ्रोवेल ने किया है। भूख और प्यास है, ये जन्मजात प्रेरक है। बालक की प्रथम पाठशाला क्या है? तो वो परिवार है। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो 280 दिन लगते हैं। वर्तमान में निःशुल्क बच्चों की शिक्षा के लिए क्या कहा जाता है? तो वो समावेशी शिक्षा है। डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन है? वो मिस हेलेन पार्कहर्स्ट हैं। अगला देखते हैं,
मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का काल होता है ये 7 वर्ष से 11 वर्ष तक होता है। और यही 11 से 15 की बात करते हैं वो आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था आ जाता है। फिर अगला देखते हैं, मनोवैज्ञानिक के अनुसार छोटे बच्चों को किस आयु में स्कूल भेजना चाहिए, तो वो है 5 वर्ष की आयु में। दूध के दांत होते हैं तो वो होते हैं 20 होते हैं। सामान्य बालक किस आयु में ध्वनि उच्चारण शुरू करते हैं, तो वो होता है 9 से 12 माह के मध्य। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है, तो होता है 350 ग्राम। शैशवावस्था में बच्चे का संवेदनात्मक विकास होता है वो उत्तेजनापूर्ण होता है। बाल्यावस्था की आयु होती है तो वो 6 से 12 वर्ष होती है। एलिमेंट्री स्कूल ऑफ एज का उम्र कितना होता है, तो ये 6 वर्ष का होता है। समूह की आयु की बात करते हैं तो समूह की आयु चुस्ती और गंदी, समूह चुस्ती गंदी आयु जो होता है ये सब के सब जो है बाल्यावस्था में होते हैं। अब देख लेते हैं कि अगला, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता कहा जाता है, ये किसने कहा है, तो ये रास ने कहा है। बाल्यावस्था को संवेदनात्मक विकास का अनोखा काल कहा है, ये किसने कहा है, तो कोल और ब्रूस ने कहा है। बाल्यावस्था में बालक होता है तो बाल्यावस्था में जो बालक होता है वो बाह्य केंद्रित होता है। अगला देखते हैं, संग्रह करने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है बाल्यावस्था में। प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था होती है बाल्यावस्था में। क्रिया एवं खेल पर आधारित शिक्षा होती है वो होती है मांटेसरी शिक्षण विधि। बाल्यावस्था में खेल की प्रवृत्ति होनी चाहिए, ये सामूहिक होती है। वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था क्या है, बाल्यावस्था है। बाल्यावस्था में बालक किसके संपर्क में रहता है, तो समवयस्क समलिंगियों के संपर्क में रहते हैं। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है, तो सामूहिकता की भावना है। हड्डियों का विकास होता है तो 16 वर्ष तक होता है। 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु होती है किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था होती है 12 वर्ष से 16 वर्ष तक। उत्तर किशोरावस्था होती है 17 से 19 वर्ष। किशोरावस्था बड़े दबाव, तनाव, तूफान तथा संघर्ष की अवस्था है, ये किसने कहा, तो ये स्टेटमेंट जो है हॉल ने कहा है। अत्यंत द्रुत एवं तीव्र विकास का काल कौन सा है, तो पूर्व किशोरावस्था है। और किशोरावस्था में संवेग प्रायः होते हैं, अधिक उग्र होते हैं। किशोरावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए, तो जीविकोपार्जन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षा होनी चाहिए। किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है, ये किसने कहा है, तो क्रो एवं क्रो ने कहा है। इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, ये कथन किसने कहा है, तो ये पैट्रिक ने कहा है।